हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का हम टॉपिक लेते हैं मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और सारे ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 60%। तो देखो ये हो हमारी मानव शरीर में जल की मात्रा। ब्रेन की बात करें कि ब्रेन में कितना जल पाया जाता है, तो वो हमारा 75 यानी कि 75% ब्रेन में जल पाया जाता है। अगर ब्लड की बात करें कि ब्लड में कितना जल पाया जाता है, तो वो है हमारा 83% ब्लड ब्रेन में पाया जाता है। अगर हार्ट की सॉरी ब्लड में जो जल की मात्रा है वो 83% होती है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में हमारा 79% वाटर होता है और अगर बोन्स की बात करें तो वो 22% वाटर इसमें पाया जाता है। क्लियर है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि हमारा ब्रेन में वाटर कितने परसेंट पाया जाता है। तो अब से क्लियर हो चुका है कि 75% वाटर ब्रेन में पाया जाता है और इन्हें बिल्कुल रट लेना। ये कितनी बार पुटअप किए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो देखो जो हमारे रक्त को प्योर करता है, शुद्ध बनाता है, तो वो है हमारी किडनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव यानी कि वो सर्वग्राही है, वो अपने अंदर कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। अगर हम सर्वदाता की बात करें तो वो कौन सा है, यानी कि हम सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारा ए। क्लियर है। ए ब्लड ग्रुप वो है कि वो किसी को भी दे सकता है, किसी कोई भी ब्लड ग्रुप उसको ले सकता है। क्लियर है। ये अपने अंदर अंदर किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप ले सकता है और ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो मनुष्य के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। अगर शरीर की बात करें कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होता है हमारी त्वचा। कई बार पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि आंतरिक अंग कौन सा होता है और सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग पूछ लिया, आंतरिक पे ध्यान नहीं देते हैं और उसे त्वचा लगा देते हैं। आंतरिक अंग याद रखना लीवर है और अगर शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो वो त्वचा है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा होता है। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है कि बाहरी अंग कौन सा होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, लीवर ही होता है सबसे बाहरी अंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में, तो वो पता होना चाहिए। वो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4। यानी कि मान लो ये मनुष्य का हृदय है, उसमें ये हमारे 4 चैम्बर है, 1 2 3 4 इस तरह से चैम्बर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। तो वो तो पता ही है, तंत्रिका तंत्र है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए संचित है, तो वो किसमें है विटामिन ए संचित, यकृत में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखो जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने ब्रेन के ऊपर ली थी और ब्रेन के मैंने तीनों पार्ट बताए थे, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो मैंने सब कुछ बताया था। तो आप लोगों को पता होगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमारा, वो है प्रमस्तिष्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखो शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और यानी कि 310 डिग्री केल्विन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल कितना पाया जाता है, तो वो 20 है। 20 हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या ये 20। ठीक है, कभी ये कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो है हमारे 46 और अगर हम पेयर में बात करें तो वो 23
पेयर होते हैं। गुणसूत्र अगर पेयर गिने जाए तो 46 है, और अगर इन्हें पेयर में गिने तो वो हमारे कितने 23 होते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे भी लगे हो कमेंट में जरूर बताना। मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है।